रोहित की कंपनी में एक कर्मचारी थे जिनको कंपनी के लोग भोजन भट्ट कहकर पुकारते थे। वे बहुत ही डरपोक थे, मगर खाने के मामले में वे बहुत तेज थे और खासकर दूसरों की जेब के पैसे खर्च कराकर खाने में ना तो उन्हें पेट फटने का डर सताता था और ना ही कोई संकोच होता था। इसलिए उन्हें भोजन भट्ट कहते थे। जब भी रोहित या उसका कोई साथी होटल में खाना खाने जाता था तो भोजन भट्ट भी पीछे पीछे वहां पहुंच जाते थे और बहुत सा खाना ऑर्डर कर देते थे। अरे वेटर सुनो, मेरे लिए एक पनीर, चावल, गुलाब जामुन, पूड़ी, राजमा और रायता और साथ में एक प्लेट बर्फी भी ले आओ। भोजन भट्ट जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और वहां से उठकर चल देते हैं और रोहित से कहते हैं, मैं अभी आ रहा हूँ, और लौटकर कभी भी नहीं आते हैं। इस तरह रोहित को हर बार भोजन भट्ट के रुपए चुकाने पड़ते थे। एक बार भोजन भट्ट ने रोहित, सुमित और मोहित को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया और कहा, सुनो रोहित, सुमित और मोहित, कल शाम को 6 बजे मेरे घर पर भजन कीर्तन है। तुम तीनों लोग कल शाम को 6 बजे आ जाना। ठीक शाम को 6 बजे वो तीनों लोग भोजन भट्ट के घर पहुंच गए। भोजन भट्ट ने सबको प्रसाद बांटा और उसके बाद भोजन भट्ट के घर से एक एक करके कीर्तन में आए सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। तब रोहित सुमित से कहता है, भोजन भट्ट, हमें लगता है मोहल्ले के लोग जब चले जाएंगे तब भोजन करवाएंगे। करीब 2 घंटे बीत गए लेकिन कोई भोजन आते हुए नहीं दिखा। तब रोहित ने भोजन भट्ट से पूछ ही लिया, अरे भोजन भट्ट जी, कहाँ है आपका भोजन? भोजन भट्ट बजाय शर्मिंदा होने के तुरंत बोले, नहीं भाई, तुम लोगों को सुनने में कोई भूल हो गई है। मैंने तो आप लोगों को भजन कीर्तन के लिए बुलाया था। हो सकता है आपको भजन की बजाय भोजन सुनाई दे गया हो। फिर थोड़ा ठहर कर बोले, आज तो मैं आपको भोजन करा भी नहीं सकता। आज हमारे घर कीर्तन हुआ है तो सभी लोग उपवास रखेंगे, इसलिए खाना नहीं बनेगा। अगर किसी को ज्यादा भूख लग रही हो तो वो होटल में जाकर खाना खा ले। तब सुमित भोजन भट्ट से बोला, अरे चलिए भोजन भट्ट जी, हमारी खातिर आप ही उपवास तोड़ दीजिए। भोजन भट्ट जी ने यह सलाह तुरंत मान ली। होटल में पहुंचकर लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया। अभी वो लोग आधा पेट भी नहीं भर पाए, तब तक भोजन भट्ट ने अपने हिस्से का तमाम भोजन चट कर लिया और हमेशा की तरह खड़े हो गए और कहने लगे, मैं अभी आता हूँ। एक कहकर वहाँ से चले गए। बस उसी समय उन तीनों ने भोजन भट्ट को सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन वो तीनों भोजन भट्ट जी से अलग अलग मिले और उन्हें इतवार की दोपहर अपने अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया। भोजन भट्ट 3 जगह भोजन का निमंत्रण सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थे। भोजन भट्ट ने बुधवार से ही अपने घर में खाना खाना छोड़ दिया था। इतवार को सुबह सवेरे वह अपने घर से निकले और चलने से पहले अपने लड़के से कहा, देखो, मैं आज रोहित, सुमित और मोहित के घर भोजन करने जा रहा हूँ। तुम ठीक 4 बजे मोहित के घर साइकिल लेकर आ जाना, क्योंकि ज़्यादा खाने की वजह से मैं पैदल नहीं चल पाऊँगा। यह कहकर भोजन भट्ट वहाँ से चल दिए और रोहित के घर पहुँच गए। रोहित ने भोजन भट्ट को बैठक में बिठाकर एक गिलास चाय दे दी। भोजन भट्ट तो 4 दिन के भूखे थे, तो गरम गरम चाय भोजन भट्ट के पेट में पहुंचकर उथल पुथल मचाने लगी। भीतर रसोई में तवे पर कुछ तले जाने की आवाज़ आ रही थी। उसे सुनकर भोजन भट्ट बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहे थे और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन भीतर रोहित की पत्नी खाली गरम तवे पर पानी के छींटे मार रही थी। अचानक वह आवाज़ आनी बंद हो गई। भोजन भट्ट सतर्क होकर बैठ गई। तब रोहित की पत्नी ने बाहर आकर सूचना दी, खाने का सब सामान कुत्ते ने जूठा कर दिया है। अब मैं बाजार से दूसरी सब्जियां लेने जा रही हूँ। ऐ सुनकर भोजन भट्ट जी के तो होश ही उड़ गए। उन्हें तुरंत सुमित की याद आई। वे तुरंत सुमित के घर चल पड़े। भोजन भट्ट पूरे रास्ते भर रोहित और रोहित की पत्नी को कोसते रहते हैं। जैसे ही भोजन भट्ट सुमित की गली में पहुँचे तो गली में सुमित पहले से ही मिल जाता है और बोला, सर, मुझे सुबह रोहित ने बताया कि आज आपकी दावत उसके घर में है, सो मैंने कार्यक्रम बदल दिया। अब मैं कहीं जा रहा हूँ।
आपको भोजन कराने का मौका आज तो मेरे हाथ से निकल गया, मगर कोई बात नहीं, फिर कभी सही। इतना कहकर वह तेजी से बस स्टॉप की ओर दौड़ गया। बेचारे भोजन भट्ट अपना पेट पकड़कर तुरंत मोहित के घर की ओर चल दिए। भोजन भट्ट मोहित के घर पहुंच जाते हैं और मोहित भी उनके इंतजार में बैठा था। वे दोनों लोग आराम से बैठक में बैठ गए। तब मोहित ने कहा, सर, यह तो बहुत बुरा हुआ कि रोहित और सुमित ने भी आपको आज ही निमंत्रण दिया था। अब मैं आपके पेट के साथ तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तब तक सुमित की पत्नी 2 कप चाय लेकर पहुंच गई। मोहित और भोजन भट्ट दोनों लोगों ने चाय पी। भोजन भट्ट को चाय पिलाकर मोहित भोजन भट्ट को अपनी छत पर ले गया ताकि हवा का आनंद लिया जा सके। छत पर पहुंचते ही भोजन भट्ट ने मरी हुई आवाज़ में कहा, नहीं, मैंने उनके यहाँ भोजन नहीं किया है। मैंने फैसला किया था कि खाना मैं तुम्हारे ही घर पर खाऊंगा। तभी मोहित की पत्नी छत पर जाती है और बोली, देखिए, मैं जरा अपनी माँ के घर जा रही हूँ, शाम को देर से लौटूंगी। और वह फौरन घर की चाबियां मोहित के पास रखकर चली गई। मोहित बोला, अरे सुनो, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी पत्नी ने मुड़कर भी नहीं देखा। इधर भोजन भट्ट जी के हालत को देखकर वह बहुत खुश हो रहा था। तब तक भोजन भट्ट बेहोश होकर छत पर लुढ़क गए। शाम को उनका लड़का मोहित के घर पहुंच गया और भोजन भट्ट जी को उसी हालत में साइकिल पर लाद कर ले गया। वह पूरे रास्ते बड़बड़ाता गया। तब वह बोला, मैंने तो कहा था एक साथ 3-3 घरों में दावत मत खाना, पर किसी की सुने तब ना। उस दिन के बाद भोजन भट्ट ने अपने मुफ्त में खाने की आदत को छोड़ दिया और अपने घर पर खाना खाया आके। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।